माता भवानी ने कहा कि भगवान आप हमें रुद्राक्ष के बारे में बताएं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार का है और कौन से रुद्राक्ष की कौन सी कितनी महिमाएं बताएं। तो शरणु पार्वती सद्भक्त्या भक्ति मुक्ति फल प्रदान। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये रुद्राक्ष है वो इस मृत्यु लोक में सब वैभव और मरने के बाद मुक्ति दे देता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को प्राण त्यागने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गरुड़ पुराण में तुलसी की महिमा लिखी है कि जिसके कंठ में तुलसी है ऐसे जीव को लेने के लिए ना यमराज के दूत अंदर घर में प्रवेश नहीं कर पाते। यह इनकी महिमा है, यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसा आनंद से बिल्कुल वंचित मत रहिए। भगवान शिव की आंखें भर आईं। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक बार क्या हुआ, मैं बड़ी लंबी समाधि में बैठा और लंबी समाधि के बाद में मैंने आंखें खोली तो कुछ लोग मुझे प्रसन्न दिखाई दिए और कुछ लोग मुझे दुखी दिखाई दिए। जिनको मैंने बड़ा कष्ट में उनको देखा, दुखी देखा, तो मेरे बाएं हाथ से वो अपराध कर रहे थे, वो अन्याय कर रहे थे, वो दुराचार कर रहे थे। मेरी बाईं आंख से आंसुओं की बूंद नीचे गिरी और उससे एक नदी बन के तैयार हो गई जिसका नाम है वैतरणी। हे पार्वती, जो लोग गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा मीट खाते हैं, मछलियां खाते हैं, ऐसे लोगों को हजारों वर्षों तक उस वैतरणी में फेंक करके कीड़े मकोड़े उसका दंशन करते हैं। जीव को भारी कष्ट होता है। ये सुन लो, जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, मांस मछलियां खाते हैं, मेरी बात मत मानो, महादेव की तो बात मान लो। मैं भगवान शिव का से महापुराण विद्येश्वर संहिता का अध्याय नंबर 25 से बात कर रहा हूं और इसका श्लोक नंबर है 62, 63, 64। इन श्लोकों में भगवान शंकर अपने मुंह से भवानी को सुना रहे। वो कहते हैं कि उनको देख करके मैं बड़ा दुखी हुआ, उनको देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जो लोग पराई नारियों को छू रहे थे, जो नशा कर रहे थे, जो पशुओं को मार मार करके खा रहे थे, तो दुख से मेरी बाईं आंख से आंसू निकला और उसे वैतरणी बन करके तैयार हो गई। और इन पापियों को, उन अपराधियों को, हे पार्वती, उसी वैतरणी में धकेला जाता है, फेंका जाता है और 100 साल तक नहीं कि हजारों वर्षों तक उन जीवों को उस वैतरणी नाम की नदी में बहुत भारी कष्ट मिलता है। इससे बोल, इसलिए परम सात्विक बनिए। अब आप कहोगे अभी तक हम खाते रहे, अब क्या करें? अभी तक खाते रहे, खूब से शेर भर के 1-1 किलो रोज खाया, पीते भी रहे खूब, लेकिन भगवान के इस मंत्र में कह दो, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। भगवान हम वायदा करते हैं अब नहीं खाएंगे। तो भगवान तो बड़ा दयालु है, भुलक्कड़ है, पीछे का सब स्याही फैला देता है, सब खाता पूरा, क्षमा कर देता है। वो कहता है कि गलती स्वीकार कर लो, दोबारा गलती मत करो, मेरे यहाँ से तुम रिया, कोई दंड नहीं मिलेगा। ये भगवान के शब्द है। सन्मुख होई जीव मोई जन्म ही, जन्म कोटि अगनासे तवै। भगवान कहते एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप जला दूंगा तुम्हारे, पर एक बार तो मुझे स्वीकार तो कर ले, कसम तो खा ले कि गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। ये भगवान के शब्द हैं। मेरी तो व्यासपीठ प्रमाण से बात कर रही और मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ और मैंने बहुत बार कहा है, मेरी बात को आप बुरा ना मानिए। मैं इतनी बार कहता हूँ जो नॉन वेजी लोग हैं वो मुझे अपने घर ना बुलाए। सुनने में तो बुरा लगता है लेकिन मैं बुरा बोल नहीं रहा हूँ। जीवों की हत्या करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो आपके घर का 1 गिलास पानी ही पीना है, बस मुझे तो 1 गिलास दूध ही पीना है, मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन उस रसोई का आपने हमें कुछ खिला पिला दिया जहाँ नॉनवेज बनता है, आपके थोड़े बहुत पुण्य होंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। अपने घर को पवित्र रखिए, ऊट पटांग मत कीजिए। बिल्कुल ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो हमें इंसान किसी के प्राण लेने के लिए नहीं बनाया है। हम लोगों को जिंदगी नहीं दे सकते तो हम किसी की जिंदगी तो ना लें, इतना तो उनके। मनुष्य को पिता कहा है, पिता का मतलब होता है जो सबका पालक है। लेकिन आज यह संसार का जो पिता है वो सबके प्राण लेने को तैयार हो गया है। जीवों को अंधाधुंध मारा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, कब भी नहीं होना चाहिए।